वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्या देखेंगे कि कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, इरेशनल नंबर मीन्स कोई भी नंबर अगर रैशनल नहीं है तो वो क्या है, इरेशनल है। आज तक हमने जितना भी नंबर पढ़ा अगर रैशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है। आफ्टर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग हो तो वो सब नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, वो क्या है, √2। सो अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, सो ये हमारा एक नंबर लाइन है, दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकता है, इसीलिए हम एरो दे रहे हैं। यहाँ ओरिजिन है मीन्स 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब देखिए यहाँ कोई यूनिट नहीं दिया गया है तो आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, इंची में भी ले सकते हैं, लेकिन आपको 1 यूनिट जो आप डिस्टेंस ले रहे हैं वो सेम लेना है। मीन्स देखिए, यहाँ मैं स्केल का 2 सेंटीमीटर नंबर लाइन में 1 यूनिट करके ले रही हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। आप 1 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ डिस्टेंस जो है बहुत छोटा हो जाएगा, आपको दिखने में दिक्कत हो, इसलिए वो चीज़ हम अवॉइड कर रहे हैं। ओके ना। सो हम मार्क कर दिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, इस साइड में तो पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए, ये जो पॉइंट है 0 को हम, ये तो ओरिजिन है, इसे हम O नाम दे रहे हैं। एंड ओरिजिन से आपको 1 यूनिट डिस्टेंस लेना है, तो ये हमारा 1 यूनिट डिस्टेंस है। इस पॉइंट को हम A नाम दे रहे हैं। अब ये जो पॉइंट है वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। हम चांदा का यूज़ कर रहे हैं, आप पेंसिल कॉम्पस का यूज़ करके भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आए देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं नेक्स्ट दिन आपको दिखा दूँगी। ओके, अब देखिए, ये 90 डिग्री को हम मार्क कर दे रहे हैं। अब ये जो पॉइंट हमें मिला ना, इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। हो गया हमारा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ कॉम्पस को फिक्स्ड करके 1 यूनिट डिस्टेंस हमें नापना है। ये हमारा 1 यूनिट डिस्टेंस ही हो रहा है शायद, हाँ ये 1 यूनिट डिस्टेंस है। ओके, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है। सो कॉम्पस को यहीं फिक्स्ड करके हम एक मार्क कर दे रहे हैं परपेंडिकुलर को। सो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट ही हो जाएगा, एंड ये तो ऑलरेडी 1 यूनिट है। अब देखिए, ये जो पॉइंट हमें मिला ना, इसे हम P नाम दे रहे हैं। अब OP को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इससे हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं। OP को हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, ये 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री, ऑलरेडी तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, सो ये तो हमारा 90 डिग्री है। अब देखिए, OAP एक ट्रायंगल बन गया है ना। सो ट्रायंगल OAP इज राइट एंगल एट एंगल A। ओके ना। सिंस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट वी गेट, देखिए 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट साइड को हाइपोटेनियस कहा जाता है, मतलब इस साइड को, OP साइड को। सो हाइपोटेनियस को हम H से डिनोट कर रहे हैं, एंड ये तो हमारा परपेंडिकुलर है ही, P परपेंडिकुलर है, इसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, एंड ये जो बेस है, बेस को हम B से डिनोट कर रहे हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो H स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब B क्या है, 1, P भी 1 है, सो B के जगह हम 1 बैठा रहे हैं, एंड P के जगह भी 1 ही बैठा देंगे। सो 1 का स्क्वायर 1 एंड अगेन 1 का स्क्वायर 1, सो 1 + 1 2। नाउ H स्क्वायर क्या आया आपका, 2।
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट h इक्वल्स टू √2। देखिए नेगेटिव स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आता है, लेकिन नेगेटिव साइन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव साइन में तो नहीं आता। अब देखिए h हमारा क्या आ गया √2। सो O से P का जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया √2। सो P पॉइंट जो है ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट क्या नंबर लाइन में है? नहीं है ना। तो आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा? O पॉइंट में कॉम्पस को फिक्स करके, देखिए O पॉइंट में कॉम्पस को फिक्स करके यहाँ OP तक डिस्टेंस नापना है, यहाँ OP तक डिस्टेंस नापना है। हमारा हो गया। अब देखिए यही डिस्टेंस को लेकर मीन्स OP को ही रेडियस बनाकर आपको नंबर लाइन को कट करना है। नंबर लाइन को जहाँ कट करे वो पॉइंट ही √2 को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? देखते हैं चलिए। मतलब ये पॉइंट को इसको हम मार्क कर दे रहे हैं, ये पॉइंट ही क्या करेगा? √2 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ये पॉइंट ही √2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए क्यों इसको B नाम दे रहे हैं। अब देखिए OB एंड OP सेम ही सर्कल का तो रेडियस है, ये तो एक ही सर्कल है जिसका रेडियस OP भी है एंड OB भी है। आपको √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया था, आपका हो गया। लेकिन अगर -√2 को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता तो O पॉइंट में ही आपका कॉम्पस को फिक्स करना था एंड उसी नाप को लेकर आपको ऑरिजिन के लेफ़्ट साइड में भी कट करना था। देखिए एक सेमी सर्कल हमारा बन गया मेरा। ओके देखिए एक सेमी सर्कल हमारा बनेगा। तो सेमी सर्कल हमारा बन गया। अब ये जो पॉइंट है ना B', इसको हम B' बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या करेगा? -√2 को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए सेंटर से सरकमफरेंस का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? सेंटर से सरकमफरेंस का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। ओके अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। रेडियस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये 0 के लेफ़्ट साइड में है इसीलिए ये -√2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके देखिए अब अगर आपको √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता तो अब आप क्या करते? यहाँ जो P पॉइंट था वहाँ पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता। सो P पॉइंट में हम चंदा को फिर से बिठा दे रहे हैं एंड 90 डिग्री को मार्क कर दे रहे हैं। ये हमारा 90 डिग्री है। ओके अब 90 डिग्री जो पॉइंट मिला उसे हम P से ज्वाइन कर दे रहे हैं। देखिए इसे हम ज्वाइन कर दिए। अब देखिए 1 यूनिट डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे फिर से, क्योंकि परपेंडिकुलर 1 यूनिट ही होता, हमेशा परपेंडिकुलर आपको 1 यूनिट ही लेना है। तो P पर हम कॉम्पस को फिक्स करके 1 यूनिट काट देंगे। अब देखिए ये जो पॉइंट मिला ये P से इसका डिस्टेंस कितना होगा? 1 यूनिट। इस पॉइंट को हम Q बोल रहे हैं। अब OQ को हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, OQ को हमने ज्वाइन कर दिया। देखिए हो गया। अब देखिए ये फिर से एक ट्रायंगल बन गया OPQ एंड ये P पर राइट एंगल है। नाउ अगेन वी कैन अप्लाई द पिथागोरस थ्योरम। व्हाट वी गेट? दिस इज हाइपोटेनियस। OQ हमारा हाइपोटेनियस है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड में है। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स OQ का स्क्वायर क्या आ जाएगा? बेस का स्क्वायर। बेस क्या है अब? OP। सो OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब देखिए OP कितना है? OP √2 है ना, तो √2 का स्क्वायर प्लस PQ कितना आएगा? 1 इसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 2 3। सो OQ स्क्वायर 3 अगर है तो OQ कितना है? √3। नेगेटिव साइन को हम हमेशा नेग्लेक्ट करेंगे जब भी लेंथ का मेजर करना है। लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। सो ये कितना आ गया? √3। ये कितना आ गया? √3।
सो ये √3 है, मीन्स Q पॉइंट जो है ये √3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट क्या नंबर लाइन में है, नहीं है ना, तो आपको क्या करना होगा, उसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा। सो फिर से O पॉइंट में हम कॉम्पास को फिक्स करके OQ रेडियस ले लेंगे। अब देखिए हमारा हो गया, मेजर कर लिए हम OQ, उसी रेडियस को लेकर हम नंबर लाइन को कट करेंगे। अब ये जो आर्क नंबर लाइन को जहाँ कट कर रहा है वही पॉइंट क्या करेगा, √3 को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स ये जो पॉइंट है, ब्लैक पेन से कर रही हूँ हम, देखिए ये पॉइंट जो है ये क्या करेगा, √3 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो हमारा हो गया। अब देखिए एक नोट देख लेते हैं। देखिए नोट में क्या बोला गया है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n यू कैन लोकेट √n आफ्टर √n-1 हैज़ बीन लोकेटेड। ओके, अब देखिए ये जो प्रोसेस हमने किया था, इस तरीके से हमने √2 को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन में, उसके बाद यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस लेके √3 को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद √4 को भी रिप्रेजेंट करेंगे 1 यूनिट डिस्टेंस लेके, उसके बाद √5 को सेम तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूम है एंड आपको बहुत देर तक करना पड़ेगा। ओके ना, सो उसी के लिए देखिए, अगर आपको √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए, देन आपको नोट क्या कह रहा है कि कोई भी √n को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप अगर √8-1 लोकेट हो। तो √5 को नंबर लाइन में लोकेट करने के लिए आपको √5-1 को नंबर लाइन में लोकेट करना पड़ेगा। तो √5-1 क्या आता है, √5-1 मीन्स 4। देखिए 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, सो √4 का मतलब 2, लेकिन 2 तो ऑलरेडी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होता है क्योंकि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है ना। चलिए अब देखिए ये प्रॉब्लम हम कैसे करते हैं। देखिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। अब देखिए 2 हमारा नंबर लाइन में है, तो ये जो 0 है इसको हम O नाम दे रहे हैं, इसे हम A नाम दे रहे हैं। तो OA का डिस्टेंस जो है ये कितना हो गया, 2 यूनिट, सॉरी ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट एंड ये 1 यूनिट, तो 1 + 1 इट गिव्स 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ A से बाय प्रीवियस वैसे हमें क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। सो हम यहाँ पर चंदा को फिक्स्ड करेंगे एंड देखिए 90 डिग्री को हम मार्क कर दे रहे हैं। सो अब क्या करेंगे, उस दोनों पॉइंट को मीन्स A से 90 डिग्री को ज्वाइन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 यूनिट, हमने पहले वाले प्रॉब्लम में क्या बताया कि परपेंडिकुलर को आपको हमेशा 1 यूनिट डिस्टेंस ही लेना है। ओके ना, सो अब देखिए ये हमारा 1 यूनिट मेजर हो गया। सो यहाँ ही कॉम्पास को फिक्स करके परपेंडिकुलर को हम काट दे रहे हैं। सो ये जो पॉइंट हमें मिला उसे हम P बोल रहे हैं। अब देखिए OP को हम ज्वाइन कर देंगे। ये क्या होगा, 1 यूनिट। समझ में आ रहा है ना आपको, बहुत इजी है, आपको थोड़ा ध्यान देके करना है। ओके ना, कॉम्पास को ठीक तरीके से बिठाना है, नहीं तो गलत भी हो सकता है। अब देखिए ये 90 डिग्री है। ओके, सो OAP जो ट्रायंगल है ये तो 90 डिग्री हो गया है ना, OAP ट्रायंगल 90 डिग्री हो गया। सो फ्रॉम दिस ट्रायंगल what we get, we can apply Pythagoras theorem. So applying Pythagoras theorem, देखिए ये 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड, ये वाला साइड हाइपोटेनियस है, इसे हम H से डिनोट कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, इसे P से डिनोट कर रहे हैं, एंड इसे बेस से डिनोट, बेस है तो B से डिनोट कर रहे हैं। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी गेट, A² = P² + B²। हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप पहले वाले प्रॉब्लम में ऑलरेडी हमने लिखा था। ओके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, 1 यूनिट है ना, सो 1 बैठा देंगे। बेस कितना है, 2 यूनिट, सो 2 बैठा दें। देखिए 1 का स्क्वायर मीन्स 1, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 4 + 1 मीन्स 5। सो A² हमारा कितना आ गया, 5। सो H कितना आएगा, √5। क्यों, क्योंकि लेंथ है, नेगेटिव में तो नहीं होगा, सो हम नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करेंगे। अब देखिए H हमारा √5 आ गया। सो ये जो लेंथ है OP ये √5 हो गया। सो P जो पॉइंट है वो
क्या कर रहा है, √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो नंबर लाइन में तो नहीं है। सो उसे नंबर लाइन में प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, OP रेडियस को नाप लेना होगा एंड वही रेडियस को लेकर एक आर्क बनाना होगा जो कि नंबर लाइन को कट करे। ओके, सो नंबर लाइन को यहाँ कट कर रहा है, सो ये जो पॉइंट होगा वो √5 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? सो ये जो पॉइंट है ये क्या है, √5। सो इसे हम सर्किल कर दे रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए।